नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शाह आपका स्वागत है द फाइनेंस 50 यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही में इस कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है उस सेक्टर का आउटलुक क्या है आने वाले सालों के लिए, और साथ ही में इस कंपनी में उस सेक्टर या विजन के साथ कैसे अलाइन हो रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी मेनली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी क्या, ऐसी एनर्जी जहाँ से हम नेचुरली जो सोर्सेस अवेलेबल है उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, पानी हुआ, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ज़रिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अडानी टोटल 12 स्टेट्स में काम करता है। मेनली इनका राजस्थान और गुजरात में फुल्ली फोकस, मतलब ज़्यादा ऑपरेशन उनके वहाँ पे, बाकी अलग अलग स्टेट्स में नंबर ऑफ लोकेशन पे जो इनकी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। आंध्र प्रदेश में इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। इसके साथ ही जो इंडिया का अभी पावर डिमांड है वो 243 गीगावाट है। ये जो इंडिया की पावर डिमांड है इसमें हम हमारे पास अभी कैपेसिटी है 442 गीगावाट की, जिसमें से हम 199 गीगावाट सिर्फ हम फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 510 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर हम जनरेट करते हैं। तो ये लास्ट ईयर से 50%, जो फाइनेंशियल ईयर 23 था उससे ज़्यादा 50% हमने इसमें क्या किया, तेज़ी से ग्रो किया है। इसका मेन रीज़न है सोलर पैनल्स। और दूसरा, जो इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी थर्ड रैंक पे आता है पूरे ग्लोबल में। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुश है उस वजह से हम थर्ड रैंक पे है इसमें। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी का 2030 तक टारगेट है कि 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए वो प्रोड्यूस करेंगे। उसमें से उनका हाईएस्ट होगा 30 गीगावाट एट खावड़ा प्लेस, जो कि गुजरात में प्लेस है, जहाँ पे उनका क्लस्टर, मतलब सोलर विंड एनर्जी, इसके जरिए वो क्या करेंगे, 30 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ ही 10 गीगावाट और सोलर पैनल के जरिए, 5 गीगावाट विंड टर्बाइंस के जरिए और 5 गीगावाट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए ये बनाएंगे टोटल 50 गीगावाट बाय 2030। ये इनका एम्बिशियस टारगेट है, जो कि 10% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 500 गीगावाट टारगेट है 2030 तक का। आगे बढ़ने से पहले हम इस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस कंपनी के सेल्स कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, साथ ही में ROE ROCE, और इसके साथ ही जो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, EPS क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका कैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो 1 साल, 3 साल और 5 साल में डबल डिजिट में इस कंपनी ने सेल्स किया है और पॉजिटिव ही ग्रोथ है। इसके साथ ही आप प्रॉफिट ग्रोथ ही देखोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन ऑफ सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे आप देखोगे 5 साल में 34% का कैगर है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे 1 साल, 3 साल और 5 साल में अबाउट 20% है, जो कि अच्छा साइन है। और साथ ही में ROCE इसका ऑलमोस्ट 5 साल में सिंगल डिजिट पे ही 9%। बिकॉज इस जो सेक्टर है यहाँ पे कैपिटल बहुत इन्फ्यूज होता है, इसी के लिए ROCE इस कंपनी का कम है अभी। इस कंपनी में सबसे पॉजिटिव बात क्या है, जो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 2020 से अगर आप देखोगे 2024 मार्च तक 1965 करोड़ से 7,713 करोड़ तक की इसकी जर्नी है कैश फ्लो की, जो कि इसका हाई ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस पे इसका कंट्रोल है, और इसका जो एक्टिविटी है मेन बिजनेस का, वहाँ पे कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं ये दर्शाता है। मार्केट रिटर्न अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में -35% का रिटर्न है, लेकिन यही आप अगर 5 साल का कैगर देखोगे तो 45.9% का कैगर इस कंपनी ने मतलब इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। कंपनी ने पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे 173 का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 1023 है। आज की इसकी मार्केट वैल्यू 1034.75 है, मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये 52 वीक के आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आप कुछ जानते ही हो कि बहुत सारी न्यूज़ आई थी अडानी ग्रुप के मामले में, तो इस वजह से इसका क्या हुआ, मार्केट वैल्यू अभी डाउन गया है, जो कि मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है, जो इसके निवेशक है, उनके लिए एक मतलब 1 साल के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत बुरी खबर है। बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने ऑलवेज वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 60.94% प्रोमोटर्स के पास है एज ऑन डेट। 15.16% FIs ने निवेश किया है। उसके साथ ही में 22.45% जो पब्लिक इन्वेस्टर है उनके पास है। साथ ही में जो अदर्स है उनका 1.4% है इसमें शेयर होल्डिंग।
अब हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस। तो इस कंपनी के पॉजिटिव बहुत सारे हैं, जैसे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल से पॉजिटिव है, और वो 161.84% क्या हुआ है कंपनी ने मतलब जनरेट किया है। इसके साथ ही में आप देखोगे जो रेवेन्यू है 43.44 कैगर से क्या कर रहा है, जनरेट हो रहा है। इसके साथ ही में जो हेल्दी आरओई है पिछले 3 साल का आप देखोगे 30.14% है, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है पिछले 5 साल से आप देखोगे तो 67.87% है, और जो इफिशियंट कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 77 डेज की है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देते हो तो प्रोडक्ट देने से लेके हमें जो हमारा मेन पेमेंट है वो कितने दिनों में हमें मिलता है, तो 77 डेज में इनको इनका फुल पेमेंट मिलता है इनके ऑर्डर के ऊपर। तो जो कि ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा पावर इंडस्ट्री में। वीकनेस और थ्रेट्स इस कंपनी के पास बहुत सारे हैं, जैसे कि कंपटीशन रिस्क हुआ, रेगुलेटरी रिस्क हुआ, जो ऑक्शन रिस्क है, मतलब जहाँ पे ऑक्शन ये मतलब ये बिडिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो बिजनेस कंटिन्यूटी है, बिजनेस इथिक्स है, अभी जो न्यूज़ आया था तो इस न्यूज़ की वजह से अडानी का स्टॉक्स आपने देखा होगा 50 to 60% नीचे गया। ये बिजनेस इथिक्स के मामले में आता है। ये हाँ, इनके ऊपर एलिगेशन है, प्रूव नहीं हुए अब तक, बट स्टिल ऐसी चीज़ों की वजह से क्या होता है, ग्रुप का नाम खराब होता है। इसके साथ ही आप देखोगे जो जोग्राफिक फोकस रिस्क है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स में गुजरात, राजस्थान, अगर वहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और जो विंड एनर्जी है उसके लिए ये हानिकारक है। इसके साथ ही जो वाटर मैनेजमेंट है ये भी बहुत बड़ा इसमें इशू आता है, क्योंकि क्या होता है अगर पानी नहीं है, पानी का ज़्यादा ये यूज़ किया गया तो रेगुलेटरी वहाँ पे, जैसे मैंने बोला आपका रेगुलेटरी वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, इनके बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए इफेक्ट करते हैं। इसमें अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो कंपनी के पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको पुश है, इस सेक्टर को वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो कार्बन इमिशन होता है, तो कंपनी कार्बन इमिशन के मतलब रिड्यूस करने के लिए भी काम कर रही है। इसके साथ ही में जो कंपनी का मतलब ग्रिड स्ट्रेंथनिंग है, जो कंपनी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इसमें एक्सपर्ट है। साथ ही में सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, जो बाकी अलग अलग ग्रुप कंपनीज है जैसे कि अडानी गैस हो गया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, तो इसके ज़रिए, और अडानी पोर्ट्स, तो इसके ज़रिए इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, कंपनी के पास एक्सपर्टीज़ है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनका इन हाउस मतलब ऑलमोस्ट सारी कामें इन हाउस होती है, तो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। और इसके अलावा खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है 500 गीगावाट अचीव करने का 2030 तक। तो इसके लिए कंपनी ने खुद 10% इसका 50 गीगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी ने टारगेट रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। अगर आप इस कंपनी का टारगेट जानना चाहते हो तो एमके ने इसको बाय की रेटिंग दी है और 2550 का टारगेट दिया है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1034.65 है। उसके साथ ही में वेंचुरा ने इसका टारगेट रिड्यूस किया है, पहले मतलब ज़्यादा दिया था, 3581 का दिया था, वहाँ से उन्होंने रिड्यूस किया 2830 का, बट स्टिल अगेन यहाँ पे बाई की रेटिंग है और 2830 का टारगेट है बाय वेंचुरा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके सारे जो सोर्सेस है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। थैंक यू।